आज लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक पिक्सेल्स की इंटीग्रेशन, पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो शॉपिफाई स्टोर ही यूज़ करते हैं और शॉपिफाई स्टोर के साथ ही उन्होंने अपना पिक्सल इंटीग्रेट करना होता है। यूके यूएस में यूएई में जो लोग ड्रॉप शिप करते हैं वो ज़्यादा शॉपिफाई के थ्रू ही करते हैं। इवन कि पाकिस्तान में भी लोग ई कॉमर्स जो है वो शॉपिफाई के थ्रू ही करते हैं। वो कॉमर्स से कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया था कल, प्लगइन के थ्रू कैसे आपने पिक्सल को इंटीग्रेट करना है। आज आपको सिखाऊंगा कि आपने पिक्सल को इंटीग्रेट कैसे करना है पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। और ये भी कल मैंने बताया था कि पिक्सल्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्यों ज़रूरी है। पिक्सल आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ क्यों इंटीग्रेट करना है, पिक्सल्स की क्या अहमियत है, वो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी अभी तक तो वो आप देख लेना। बाकी आज हमने पढ़ना है अपना लास्ट टॉपिक के पार्टनर इंटीग्रेशन क्या होती है, कन्वर्जन एपीआईज जो सेटअप करने होते हैं वो हमने कैसे करने हैं। ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा डोमेन वेरिफिकेशन का। उसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी यानी कि लेक्चर के साथ, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने सबके साथ ही शेयर की थी। तो ये हमारा मेटा का 2 हफ्ते हमें हो गए हैं, तो ये मेटा का हमारा आज क्लोज हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद कैंपेन्स आप अगर प्रैक्टिकली खुद रन करना चाहें तो उसमें मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो आप किसी भी टाइम मुझसे ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, वो आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट वीक से हम अपना टिकटॉक शॉप का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टनर इंटीग्रेशन। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम मैं किस एडमिन पैनल पे मौजूद हूँ। मुझे ज़रा बताइएगा, आप दोनों में से कोई एक रिप्लाई कर दे अपना माइक अनम्यूट करके कि ये कौन सा एडमिन पैनल है जिस पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ये एड मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है, या एड अकाउंट है? ये सर, ये बिजनेस मैनेजर है सर, आई थिंक। हाँ जी, ये बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर की अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप इजीली गेस कर लेंगे कि ये बिजनेस मैनेजर है। ठीक है। चलें, खैर वो आपकी जो है वो आप रिपीट जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मंडे को हमारी जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें से हम 20 मिनट टेस्ट को देंगे। ठीक है। होपफुली सिद्रा भी मंडे को ज्वाइन कर लेंगी अगेन। तो 20 मिनट टेस्ट के होंगे। तब स्क्रीन में शेयर करूँगा लेकिन मुझे बताएंगे आप के करना क्या है। मैं खुद नहीं करूँगा, आपसे पूछूंगा तो आपने मुझे बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है जी। अभी हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, पिक्सल इंटीग्रेशन। बिजनेस मैनेजर में आप लोग आ गए। बिजनेस मैनेजर से आपने यहाँ आना है डाटा सोर्स पे। डाटा सोर्स पे आके आपने डाटा सेट्स एंड पिक्सल्स पे क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पिक्सल नहीं बना हुआ, ये फ्रेश अकाउंट है। अभी मेरे क्लाइंट जो है वो एक आए हैं, वो भी यूएस में ड्रॉपशिप कर रहे हैं। तो उनका फ्रेश है बिल्कुल अकाउंट, तो मैंने कहा कि साथ आपको भी सिखा दूँ। ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। कल जो मैंने दिखाया था वो पिक्सल उसमें बना हुआ था तो ज़रा नहीं इतना पता चलता, तो इसमें अभी पिक्सल बना ही नहीं हुआ। ठीक है। बिल्कुल ये फ्रेश है, आप देख रहे हैं इस पर कोई भी पिक्सल इस टाइम ऐड नहीं है। तो हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब पिक्सल का नेम आपने रखना है। अब इनका जो बिज़नेस है उसका नाम है सर्टन। आप अपने बिजनेस के नेम पे ही अपने पिक्सल का नेम रख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने पिक्सल का नेम रख लिया। डन करें इसे। और ये जी पिक्सल क्रिएट हो गया। ठीक है। ये ऐड अकाउंट भी इसे एलोकेट मैं कर रहा हूँ। ये ऐड अकाउंट मैंने इनका क्रिएट किया हुआ है क्योंकि ऐड अकाउंट आपको पहले मैं बनाना सिखा चुका हूँ, इसलिए ऐड अकाउंट मैंने इनका क्रिएट कर लिया था।
तो ये ऐड अकाउंट भी मैं इस पिक्सल को एलोकेट कर देता हूँ। ओके हो गया। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि यहाँ से हमने जाना है इवेंट मैनेजर में। इसे क्लिक करें। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली पिक्सल की टाइप है वो यही है, पार्टनर इंटीग्रेशन। उसके बाद जो यूज़ होता है वो प्लगइन है। जो दूसरा है मैनुअल है, वो जस्ट कोडर्स यूज़ करते हैं, जिन्हें कोडिंग आती हैं, जो कोडिंग की वेबसाइट्स होती हैं उस पर यूज़ होता है। अच्छा जी। ये 1 मिनट लोड हो जाए, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये इवेंट मैनेजर में हमने अब ओपन कर लिया। पहले हम थे बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर में जाके हमने पिक्सल क्रिएट किया। ये देखें, ये पिक्सल आ गया, ये पिक्सल का नेम आ गई, ये नीचे उसकी आईडी आ गई। ये आईडी आप याद रख लें, ठीक है। तो ये अब हम मूव हो गए हैं इवेंट मैनेजर की तरफ। पिक्सल क्रिएट किया, पिक्सल क्रिएट करने के बाद हम डायरेक्टली मूव हो गए इवेंट मैनेजर की तरफ। अभी शायद इंटरनेट की स्पीड का ही एक तो इशू रहता है। चलें, खैर लोड हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इवेंट मैनेजर में मूव हुए तो हम यहाँ आ गए। ठीक है। पिक्सल का नेम और ये पिक्सल की आईडी है, ये आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे आ गया सेटअप कन्वर्जन एपीआई, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। सी मोर ऑप्शन पे करें, सेटअप पार्टनर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें। अब ये देखें, पार्टनर इंटीग्रेशन में सब ऑप्शंस उसने दे दिए। हम यहाँ से, हमारा स्टोर है शॉपिफाई, तो हम शॉपिफाई चूज़ करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे इसे। अब ये हम इस स्टेप पे आके, ठीक है, इस स्टेप पे आके इसको ऐसे ही रहने देना है आपने। और आपने मूव कर जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड पे। ये हम अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड पे आ गए। यहाँ सर्च में जाना है और आप लोगों ने लिखना है फेसबुक। ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम खुद ब खुद उसने दे दिया। ठीक है। ये आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे इसे आपने क्लिक किया, ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ इंस्टॉल, इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से समझ लें, यहाँ ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये आपके साथ शेयर करूँगा, ये आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई होती जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये पिक्सल का ये होता है कि बार बार तो इंटीग्रेट करके नहीं मैं आपको दिखा सकता। हाँ, वीडियो आप बार बार जो है वो देख सकते हैं। ये ओके। ठीक है। इसे अब यहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे हम आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, वो कह रहा है कि अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करें। तो हम अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो कनेक्ट करेंगे इसके साथ।
हाँ, ये अभी शायद इनका अकाउंट की एक्सेस होना कहता हूँ कि ओके, ये चूंकि क्लाइंट का है तो वो कह रहा है कि आप पहले इससे इसकी आपके पास एक्सेस हो गया, आप इनका बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ऑलरेडी चूंकि मेरे पास है, फिर भी हम वहाँ जाके कर देते हैं ऐड। ये बिजनेस मैनेजर है, ऊपर में जाएंगे, मोहम्मद मिनाहल। नहीं, ये शायद क्लाइंट का है, इसलिए ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि आप इसके साथ जो है वो कनेक्ट करें। एक मिनट, मैं अकाउंट ही चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हालांकि उसका लॉगिन पासवर्ड है मेरे पास, लेकिन इसे करना तो चाहिए। लेकिन उसे ये अलाउ नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, शायद ये प्रोफाइल हम अपनी ओपन करके देख लेते हैं। मैं भी इसको अलाउ कर दे, क्योंकि पहले मैंने पेज पे कन्वर्ट किया हुआ था। पेज और प्रोफाइल में मैंने आप लोगों को फर्स्ट यही बताया था कि डिफरेंस होता है। पेज और चीज़ है, प्रोफाइल और चीज़ है। बेशक पेज बनता प्रोफाइल में ही है, लेकिन अब वो सेपरेट कंसीडर होता है। तो अब ये प्रोफाइल ओपन कर ले, मैं फिर दोबारा कनेक्ट करके देखता हूँ।
जी, प्रोफाइल बस हो गई ओपन। चलें दोबारा देखते हैं, शायद अब की बार जो है वो नहीं, जिसे नहीं करने देगा। चले मैं अकाउंट स्विच करता हूँ, अपने अकाउंट से आपको करके दिखा देता हूँ। हम्म, जी, अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। अगर आपने क्लाइंट से एक्सेस ली है ना, तो ये सम टाइम जो है वो प्रॉब्लम करता है। अगर आपका अपना अकाउंट है तो इजीली, क्योंकि बिजनेस मैनेजर में की कुछ सेटिंग्स जो हैं वो करने वाली हैं, उसमें मैंने खुद को एक्सेस नहीं दी हुई, इसलिए वो नहीं करने दे रहा। बिजनेस मैनेजर में अगर मैं खुद को असाइन कर लूँ तो फिर ये मुझे कनेक्ट करने देगा। ये देखें, जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल पे किया उसने फ़ौरन से क्लिक कर लिया। ऐसे ही अ, अब ये देखिए, ये इसने कहा कि जी आप कोई पेज सेलेक्ट करें, जिस पेज पे आप जो है वो कनेक्ट जिस पेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या है कि ये मुझे ये एक पेज ऑफर कर रहा है कि आप जो है इन पेजेस को कनेक्ट कर लें। ठीक है। जैसे ही इन पेजेस में से किसी को कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा पिक्सल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा उससे। लेकिन चूंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं इससे कनेक्ट नहीं करूँगा अपने किसी भी पेज को, क्योंकि ये क्लाइंट का पेज है। तो उनसे अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये ग्रीन निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा पिक्सल आपके पेज के साथ। ठीक है। और जैसे ही इसे आप ओके करोगे, आपको आपकी वेबसाइट पे ये प्रॉपर जो डाटा है वो सेंड करना शुरू कर देगा पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। अब चूंकि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा पिक्सल नहीं है, तो इसे करूँगा तो वो उस पेज को ही वो कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन चूंकि मुझे ये क्लाइंट के लिए करना है तो मैं इसलिए फ़िलहाल इसे नहीं करूँगा। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, बिजनेस एसेट्स कनेक्ट हो जाएंगे इजीली। ठीक है। ये अकाउंट भी स्विच मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए किया है, अदरवाइज़ ये उसी अकाउंट से जो है वो मैंने कनेक्ट करना था। ठीक है। कनेक्ट जैसे ही करेंगे आप
अप ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जब आप आएंगे वापस अपने हम जिस इंटरफेस पे थे यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ से डन करने का कहेगा। हम जैसे ही इसे डन करेंगे ये हमारा पिक्सल जो है शॉपिफाई के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये सादा सा जो इसका तरीका है पिक्सल इंटीग्रेशन का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कैसे जो है आप लोगों ने इसे प्रॉपरली वेरीफाई करना है, प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है। कल मैंने आप लोगों को मेटा पिक्सल हेल्पर का भी बताया था। जैसे ही आप अपना देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है या नहीं है, आप मेटा पिक्सल हेल्पर की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसे ये मेरी अपनी वेबसाइट है। अब आप लेट्स अज्यूम ये वेबसाइट थी जिस पे हमने वो पिक्सल को इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं। यहाँ शॉप पे भी क्लिक करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब ये इवेंट्स को हम ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हम देखेंगे अभी। कोई एक आधी प्रोडक्ट मैं ऐड टू कार्ट करके भी देख लूँगा कि ये हमारे इवेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। मेटा पिक्सल हेल्पर आप लोगों ने लाजमन करना है। इसी तरह से एक टिकटॉक पिक्सल भी होता है, वो जब हम टिकटॉक पढ़ेंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि टिकटॉक पिक्सल क्या होता है। लेट्स अज्यूम मैं ये प्रोडक्ट जो है इस पर क्लिक करता हूँ और ये ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब मुझे चेकआउट को प्रोसीड नहीं करना, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसने इवेंट्स कौन से ट्रैक किए हैं मेटा पिक्सल। ये देखें, जितनी हमने वेबसाइट पे जो है वो एक्टिविटी की वो सब इसने ट्रैक कर ली है। ये सारे इवेंट आपके सामने आ रहे हैं। जो जो हमने एक्टिविटी की पिक्सल ने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपने ये एक्टिविटी की है। और ये आपने यहाँ पे इस पेज को व्यू किया है, ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। इवन के बटन तक जो आप क्लिक करते हैं उसे भी ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपने इस बटन को जो है वो क्लिक किया है। तो इस तरह से पिक्सल को आप टेस्ट कर सकते हैं कि पिक्सल आपने वाकई प्रॉपरली इंटीग्रेट किया है या नहीं किया। ठीक है, ये इसे कहते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन। सिंपल सा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल थी बिल्कुल। मैंने आपको दिखाया, बिजनेस मैनेजर पे जाएं, वहाँ पे पिक्सल कैसे बनाना है, वहाँ से इवेंट मैनेजर में गए, खुद ब खुद वो ऑप्शन देता जाएगा। वहाँ से आपने कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक किया, शॉपिफाई पे क्लिक किया, शॉपिफाई स्टोर पे जाके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिखा, उसे गेट स्टार्टेड किया, फेसबुक से कनेक्ट किया और पेज से कनेक्ट किया, और वो आपका पिक्सल जो है वो डन हो गया। इसे कहते हैं पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, कल हमने जो देखी थी वो थी प्लगइन के थ्रू। हमने एक प्लगइन देखा था पिक्सल के ऐड, उस प्लगइन को इंस्टॉल किया और उसमें जाके जस्ट उस आईडी को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा प्लगइन की मदद से पिक्सल इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, ये दो तरीके थे पिक्सल को इंस्टॉल करने के। ये पिक्सल हम इसीलिए वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि ये ना सिर्फ हमारे डाटा को रीड आउट करे हमारी वेबसाइट पे आने वालों को, बल्कि जो दूसरे हमारे कंपेटिटर्स की वेबसाइट पे जा रहे हैं उनको भी रीड आउट करे, ताकि हम इस पिक्सल की मदद से भी टारगेटिंग कर सकें। इस पिक्सल की मदद से मैंने आप लोगों को टारगेटिंग दिखाई थी, लुका लाइक ऑडियंस, ठीक है, या कस्टम ऑडियंस। तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका पिक्सल डाटा रिच होगा। इसीलिए जब भी आपने अपना या अपने क्लाइंट का बिजनेस स्टार्ट करना है
तो आपने सेल्स कैंपेन के साथ डायरेक्टली नहीं जाना। हमारे यहाँ बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए और डायरेक्ट सेल कैंपेन चलाते हैं, फिर हफ्ता मनी वेस्ट करते हैं। बाद में कहते हैं जी हमारा तो बजट भी सारा ज़ाया हो गया और हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई सेल्स नहीं आई, मेटा तो काम नहीं करता। मेटा काम कैसे करेगा जब मेटा के पास डाटा ही नहीं? पिक्सल डे के पास डाटा होगा तो पिक्सल आपको रिजल्ट्स ला कर देगा। पिक्सल के पास डाटा नहीं होगा तो पिक्सल ब्लाइंडली वर्क करेगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा किसे ऐड दिखाना है किसे ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सेल्स फनल क्रिएट करना होता है। सेल्स फनल के साथ आपने जाना है। आप चाहे ट्रैफिक कैंपेन के साथ पहले चले जाएं, लेकिन आप डायरेक्टली जो है सेल्स कैंपेन के साथ कभी नहीं जा सकते। जाएंगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्वाय आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब मैंने आपको होपफुली जो अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन और ये अब सेल्स कैंपेन, अगर हाँ सेल्स कैंपेन मेरे हाल में अभी हमने सेट करके नहीं देखी, तो हम सेल्स कैंपेन भी एक सेट करके देख लें ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है वो रह ना जाए। मैं सेल्स कैंपेन भी आज आपको सेट करके दिखाता हूँ। 1 मिनट में जस्ट अपना जो है वो एड मैनेजर ओपन कर लूँ। आज आप लोगों को मैं सेल्स कैंपेन और वो पिक्सल हमारी सेल्स कैंपेन में आएगा वो भी आपको दिखाता हूँ। सेल्स कैंपेन मैंने नहीं सेट की थी पहले, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पिक्सल इंटीग्रेट होगा तो हम सेट करेंगे सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन में आपने जो एड कॉपीज है ना, वो तकरीबन आपने 7 से 8 ऐड कॉपीज ज़रूर जो है प्रोवाइड करनी। खैर सेल्स कैंपेन अभी मैं आपको अगर ये ख़त्म हो भी गया ना आज मीटिंग का लिंक, तो 10 मिनट वेट कीजिएगा, मैं 10 मिनट के बाद दोबारा लिंक शेयर करूँगा ताकि आज मैं आप लोगों को सेल्स कैंपेन भी सेट करना सिखा दूँ, ताकि ये हमारा कवर हो जाए पूरा। क्योंकि आगे फिर टिकटॉक शॉप के पॉइंट्स हैं, उसके बाद टिकटॉक एड्स है टिकटॉक शॉप में, तो वो चीज़ें फिर हम जो है नेक्स्ट वीक्स में जो हमारा रह जाएगा उसमें हम देख लेंगे। लेकिन ये आपके लिए ये नहीं कि ये बस मैंने करवा दिया तो ख़त्म। आप लोग इसे खुद करें। जहाँ से ना समझ आए, जहाँ फंस जाएं, वहाँ मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। मुझे टेक्स्ट कर दें या स्क्रीन शेयर करके मुझसे जो है वो गाइडलाइन लेना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो मुझे आप पहले मैसेज कर दें कि इस टाइम हम स्क्रीन शेयर के लिए जो है अगर आप अवेलेबल हों तो मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो फिर मैं आपको, अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो आपको सेट भी करवा दूंगा, आपको प्रैक्टिकली जो है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ने पेज शेड भी बना के देखा ही नहीं कुछ, ऐसा ही है या देखा है? जी सर, फेसबुक का पेज तो बनाया है, इधर मोबाइल से बनाया फिलहाल, अभी इसको लैपटॉप पे नहीं करके देखा। हम्म। पेज पे पहले आप हफ्ता एक जो है अभी एक्टिविटी रन करें, उसके बाद उसे लैपटॉप पे फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाके देखिएगा। क्योंकि जो न्यू पेज होता जी है जी, ना उस पे अच्छा। ये अक्सर जो है बिजनेस मैनेजर अलाउ भी नहीं करता। थोड़ा आपका पुराना होगा तो फिर आपको ये अलाउ करेगा। मेटा सर लहरा से इंस्टॉल करना पड़ता है, उसने पहले इंस्टॉलेशन की ऑप्शन दे दी थी उसमें, मोबाइल से। किसमें? मैंने जब इस पे बिजनेस सूट्स मेटा खोला था ना फेसबुक पेज से मोबाइल से ही, तो उसने वो ले गया था मुझे प्ले स्टोर पे। हम्म। वहां से जाकर उसने मेटा पहले इंस्टॉल करवाया, हम्म। फिर उसको ओपन किया। हाँ वो मोबाइल पे तो जाहिर सी बात है आपको वो करना पड़ता। बिजनेस सूट किया आपने इंस्टॉल? मेटा हाँ बिजनेस जी, सूट, हाँ बिजनेस सूट। हाँ वो करना ज़रूरी होता है।
बिजनेस सूट, क्योंकि वो आपके पेजेस को जो है वो लुक आफ्टर मेटा करता है। बिजनेस वो सूट। एक तरह का मेटा बिजनेस आपका, सूट। हाँ, वो एक तरह आपका मोबाइल का बिजनेस पोर्टफोलियो होता है। अच्छा जी, ये देखें कि यस। मैंने भी एक कैंपेन सेट की हुई है, लेकिन मैंने भी एक पहले अवेयरनेस कैंपेन ही सेट की हुई है, ठीक है। ये आप उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं कि ये मैंने अवेयरनेस कैंपेन ही पहले सेट की है। जो बात आप लोगों को कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं चीज़ें, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को सेल्स कैंपेन जो है वो सेट करके दिखाता हूँ। सेल्स कैंपेन आपने कैसे सेट आउट करना है, ठीक है जी। आप इसी तरह से अपनी सेल्स में आएंगे, इसे ओके करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेल्स कैंपेन आ गया, कैंपेन लेवल पे हम आ गए, ठीक है। अगर आपने कैटलॉग ऐड चलानी है, मैंने आपको बताया था ना कि आप कैटलॉग दिखा सकते हैं, तो इसे यहाँ से ऑन रहने दें। अगर आपने कैटलॉग ऐड नहीं दिखानी है, आपने मैनुअल क्रिएटिव्स यूज़ करने हैं, तो फिर आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे कैटलॉग जो कि इंटीग्रेटेड हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कैटलॉग जो है शो होंगे ऐड कॉपी लेवल पे जब हम जाएंगे। अच्छा, अब जो बजट है ना, वो ऐड कैंपेन लेवल पे आपसे पूछेगा कि कैंपेन का बजट आप दोगे या एड सेट का बजट दोगे। अगर तो आपने एक एड सेट ही यूज़ करना है, तो फिर आपने बजट जो है एड सेट पे जाके करना है। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस के बारे में क्लियर नहीं है, अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी आप टेस्ट करना चाहते हैं दो तीन एड सेट से, तो फिर आपने बजट कैंपेन लेवल को देना है, ठीक है। अभी मैं बजट कैंपेन लेवल को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एड सेट भी आपको कॉपी करके दिखाऊंगा कि एड सेट आप एक से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसे बजट दे देते हैं जी 15 पाउंड का, ठीक है। बाकी सेटिंग्स वैसे ही रहेंगी, और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। इसे नेक्स्ट करें। ये अब हम आ गए एड सेट लेवल पे, ठीक है जी। ये हमारा जो गोल है वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, हमें कन्वर्जन्स चाहिए। इवेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, परचेज, ठीक है। यहाँ से आप इवेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा सिलेक्टेड है परचेज, तो हम इसे ही रहने देंगे। अदरवाइज़ आप कोई और इवेंट, इनिशिएट टू चेकआउट, ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, कोई भी इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल्स कैंपेन में आपको का मकसद चूंकि सेल्स जनरेट करना होता है, तो आप इसे परचेज को ही रहने देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है। टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम आपने 6 घंटे का डिफरेंस रख के फिर सेट करना है, ठीक है। अच्छा, मेरी कल ना मेटा की टीम के साथ बात हुई, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझा रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि आप स्क्रीन शेयर करें, तो हम आपको बताते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों पे जो है वो लैग हम कर रहे थे, क्योंकि मेरी पहले जब मेटा की टीम से बात हुई, तो वो कहते थे कि आपने ना कुछ जो है वो डाटा लाजमी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो लेकिन वो जो डाटा प्रोवाइड करते थे वो उसे प्रॉपर रीड आउट नहीं करता। तो मैंने फिर कल उनसे दोबारा से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपनी लोकेशन और एज और जेंडर सेलेक्ट करें, बाकी आप डिटेल टारगेटिंग सेल्स कैंपेन में आकर ना सेलेक्ट करें, ठीक है। सिर्फ पहली आपकी जो दो कैंपेन्स हैं उनमें आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप ये बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें। क्योंकि इससे ये होता है कि आप अब चूंकि एंड्रोमेडा की अपडेट है, आप अपनी ऐड कॉपीज़ पे फोकस करें, बाकी सारा हम खुद ही कर लेंगे।
तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप अगर पहली सेल्स कैंपेन चला रहे हैं तो आप इसमें डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोकेशन और जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लें, वो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ से सिर्फ एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली। लेट्स अज्यूम इंग्लैंड की लोकेशन थी। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ये अब हम आ गए ऐड कॉपी लेवल पे। अब देखिए आपने पीछे सिर्फ दो तीन चीज़ों का चेंज हुआ, कन्वर्जन गोल का, वेब और उसका इवेंट्स का चेंज हुआ, बाकी कोई भी इतना वाज़ह चेंज नहीं आया। ठीक है, ये पेज हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से क्राउजल ही रहने दें हम सिलेक्टेड। अब वो कह रहा है कि आप मैनुअली अपलोड करना चाह रहे हैं या कैटलॉग को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट के कैटलॉग्स ही दिखाऊंगा, क्योंकि लोग कैटलॉग से ही जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर। तो ये कैटलॉग को हम रहने देते हैं। अब वो कह रहा है कि ये स्लाइड शो आप कर दें ताकि इमेज चेंज होता रहे, प्रोडक्ट बदलती रहे, कस्टमर को सारी प्रोडक्ट्स जो है वो दिखें। ये देखिए ये पिक्सल यहाँ पे शो हो रहा है। ये पिक्सल मैंने ब्रिटिश शॉपर के नाम से बनाया था, तो ये पिक्सल यहाँ पे एक्टिव जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये शॉप नाउ कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ का ही आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। अगर शॉप नाउ नहीं होगा तो आप यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारी ऐड जो है वो किस तरह की लग रही। तो ये देखें, ये मेरे कैटलॉग शो हो रहे हैं, ये मेरी ऐड। अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड्स की एड्स जो है उनके कैटलॉग्स की इस तरह से चल रही होती हैं एड्स। ठीक है, तो ये मेरी ऐड तैयार हो गई। अच्छा, मैंने क्या आपको कहा था कि मैं ऐड सेट आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। ऐड सेट भी ऐड कॉपी की तरह, अगर आपने दो ऐड सेट बनाने हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट करें और ये इसे डुप्लीकेट कर दें। अब पहला जो ऐड सेट था उसमें क्या था कि उसमें मैंने इंग्लैंड सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और ब्रॉड कर दूँ अपनी ऑडियंस को, ताकि मैं हिसाब लगा सकूँ कि कौन सी मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो मैं बाकी चीज़ों को तो नहीं छेड़ूंगा, बजट तो मैंने कैंपेन लेवल पे एलोकेट कर दिया। ये अब फेसबुक खुद ही, अगर मेरा ये एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा कॉपी वाला तो इसे ज़्यादा बजट दे देगा, अगर वो इंग्लैंड वाला अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे ज़्यादा बजट वो दे देगा। ठीक है, तो मैं दोनों की परफॉर्मेंस को 4-5 दिन बाद देख लूँगा और मैं अपना बजट जो है वो डिवाइड कर लूँगा।